दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रंप और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और आयतुल्लाह खामेनी को मार डाला। ये कोई गलती नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड अटैक था, रिजीम चेंज का पूरा खेल। लेकिन अब ट्रंप हर दिन अलग बयान दे रहा है। एक दिन कहता है वॉर जल्द खत्म, दूसरे दिन कहता है 20 गुना ज्यादा मारेंगे। हर दिन एक्सपोज हो रहा है। अब डर के मारे वॉर रोकने की सोच रहा है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। नया सुप्रीम लीडर मोहम्मद खामेनी आ गया है और साफ कह रहा है, हम लड़ेंगे। क्या ट्रंप समझते हैं कि दुनिया उनके इशारे पर चलेगी? ये हमला खतरनाक था, बहुत खतरनाक। देखिए एस्केलेशन कैसे तेजी से बढ़ा। 28 फरवरी को यूएस इजराइल ने तेहरान पर मिसाइलें बरसाईं, खामेनी के ऑफिस को टारगेट किया, साथ में डिफेंस मिनिस्टर और रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर मारे गए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, सबसे बुरा इंसान मर गया। लेकिन अगले दिन ईरान ने जवाब दिया, अमेरिकी बेस पर अटैक, इजराइल पर मिसाइलें, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी। अब 10 दिन हो गए। ईरान का नया लीडर मोहताबा खामेनी ने सत्ता संभाल ली। जिहाद का ऐलान, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव, रूस और चीन सपोर्ट में। ये कोई छोटी जंग नहीं, ये पावर पॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव है। एक तरफ अमेरिका इजराइल का पुराना गठबंधन, दूसरी तरफ नया ईरान जो टूटने को तैयार नहीं। ट्रंप सोचते थे एक झटके में सब खत्म, लेकिन रियलिटी ने थप्पड़ मारा। क्या ट्रंप इतिहास से कुछ सीखा? अब ट्रंप के रोज बदलते बयानों की बात करते हैं। पहले दिन मिशन सफल, खामेनी मर गए। दूसरे दिन ईरान अगर तेल रोका तो 20 गुना मारेंगे। तीसरे दिन वॉर जल्द खत्म हो जाएगा। चौथे दिन ईरान को रिजीम चेंज की जरूरत। हर दिन नया ट्विस्ट, मीडिया में एक्सपोज हो रहे हैं। एक दिन शांति का गाना, दूसरे दिन युद्ध की धमकी। अब लग रहा है डर गए हैं। वॉर रोकने के लिए बैक चैनल चला रहे हैं, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कोई सीज फायर नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये डर की निशानी है, साफ डर की। अब भारत पर असर की बात, हम ईरान से सस्ता तेल लेते हैं, हमला हुआ तो सप्लाई चेन टूट गई। पेट्रोल अब 120 से 130 रुपए पार कर सकता है। आप जो रोज गाड़ी से निकलते हो, अब हर महीने 3000 से 4000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च। मिडिल क्लास का बजट बर्बाद। रसोई गैस 1500 रुपए का सिलेंडर। बच्चे की फीस बढ़ेगी, दवा महंगी, किराना महंगा। आम आदमी चीखेगा, लेकिन कौन सुनेगा? ये सिर्फ तेल का इश्यू नहीं, ये आपकी रोजी रोटी पर हमला है। किसान भाइयों सुनो, डीजल महंगा, यूरिया महंगा, फसल बोने का खर्चा दोगुना, सब्जी अनाज की कीमतें आसमान छुएंगी। गरीब क्या खाएगा? मजदूर भूखा सोएगा, छोटे बिजनेस वाले दुकान बंद करेंगे, युवा जॉब ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। ये इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं, ये आम आदमी का खून पसीना है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो वर्ल्ड ऑयल का 20% सप्लाई रुक जाएगा। भारत जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपया कमजोर, महंगाई 10 से 12% तक, स्टॉक मार्केट क्रैश, एक्सपोर्ट गिरेगा, फैक्ट्रियां बंद, लाखों नौकरियां चली जाएंगी। समझ गए ना? ये सिर्फ ईरान का युद्ध नहीं, ये आपके घर का युद्ध है। ट्रंप अब डर कर वॉर रोकने की सोच रहा है, क्योंकि रियलिटी सामने आ गई। ईरान ने जवाबी हमले किए, अमेरिकी सैनिक मारे गए, गल्फ स्टेट्स में तनाव, इजराइल पर रॉकेट बरस रहे हैं। ट्रंप के बयान रोज बदल रहे हैं, क्योंकि घरेलू प्रेशर है। चुनावी साल में युद्ध लंबा नहीं चल सकता, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। नया लीडर मोहताबा खामेनी ने साफ कहा, हम लड़ेंगे, जिहाद जारी रहेगा। क्या ट्रंप सोचते हैं कि धमकी देकर सब झुक जाएंगे? अब ग्लोबल पावर बैलेंस की रियलिटी देखिए। अमेरिका की हेजेमोनी टूट रही है। चीन ईरान को हथियार और पैसा दे रहा है। रूस यूक्रेन के बाद यहाँ भी एंट्री। ब्रिक्स मजबूत। अगर ईरान टिका रहा तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, वेस्ट कमजोर पड़ेगा, पुराना एकध्रुवीय दुनिया खत्म, मल्टीपोलर दुनिया आ रही है। ट्रंप को लगता था अमेरिका अभी भी दुनिया का बाप है, लेकिन रियलिटी बदल चुकी है। क्या अमेरिका अकेले लड़ सकता है? ये वॉर का पूरा नैरेटिव है। बड़े देश छोटे देशों को कुचलना चाहते हैं, लेकिन ईरान छोटा नहीं, उसके पास मिसाइलें हैं, अलायंस हैं। नया लीडर आ गया है जो और भी हार्ड लाइन। ट्रंप का ये हमला उल्टा पड़ गया।
अब रोज एक्सपोज हो रहे हैं। एक दिन शांति, दूसरे दिन युद्ध। डर दिख रहा है। वॉर रोकने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी, लेकिन ईरान कह रहा है हार मान लो। भारत की पॉलिटिकल रियलिटी क्या है? हम चाबहार पोर्ट पर निर्भर, ईरान से स्ट्रैटेजिक रिश्ता, लेकिन ट्रंप प्रेशर डालेंगे, सैंक्शंस का डर। हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन तेल की निर्भरता हमें मजबूर करेगी। सरकार क्या करेगी, अमेरिका के साथ या ईरान के साथ? ये फैसला आपकी जिंदगी तय करेगा। क्या हम इस शॉक के लिए तैयार हैं? और एस्केलेशन अगर बढ़ा तो क्या होगा? हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला बढ़ाएगा, हूती शिप्स रोकेंगे, सऊदी ऑयल फील्ड्स खतरे में, पूरा मिडिल ईस्ट आग में, न्यूक्लियर रिस्क बढ़ेगा, रिफ्यूजी भारत तक पहुंच सकते हैं, बॉर्डर पर नया प्रेशर। ये चेन रिएक्शन है। एक हमला पूरे विश्व को निगल सकता है। ट्रंप की ये गलती आम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। ईरान में माँ बाप रोएंगे, भारत में गरीब भूखे सोएंगे, अमेरिका में सैनिक मरेंगे। ये इमोशनल सच्चाई है, लेकिन कड़वी हकीकत है। दोस्तों, अब गहराई से सोचिए। क्या हम सिर्फ टीवी पर खबर देखकर चुप रहेंगे? क्या हम सोचेंगे ये हमारा मामला नहीं? गलत, ये हमारा मामला है। आपका पेट्रोल महंगा होने वाला है, आपका बेटा बेरोजगार होने वाला है, आपका भविष्य अंधेरे में जाने वाला है। ट्रंप रोज बयान बदल रहा है क्योंकि डर गया है, लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा। नया लीडर आ गया है और लड़ाई जारी है। क्या अमेरिका अभी भी इतना ताकतवर है? क्या यूएन कुछ कर पाएगा? क्या बड़े देशों का खेल कभी रुकेगा? नहीं, खेल जारी रहेगा, लेकिन आम आदमी की आवाज़ उठनी चाहिए। हम यहाँ हाइप नहीं बेचते, हम सच्चाई बताते हैं। हम आपको वो दिखाते हैं जो दूसरे छुपाते हैं। अब अंत में एक बात, ट्रंप सुन लो। तुम्हारे रोज़ बदलते बयान सबको बता रहे हैं कि तुम डर गए हो, वॉर रोकने की सोच रहे हो, लेकिन ईरान हटने वाला नहीं। अगर दम है तो हार मान लो, वरना ये आग तुम्हें भी जला डालेगी। ईरान लड़ रहा है, दुनिया बदल रही है, पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। आम आदमी अब चुप नहीं रहेगा। सोचिए दोस्तों, गहराई से सोचिए। कल सुबह जब पेट्रोल पंप पर जाओगे तो याद रखना, ये हमला सिर्फ खामेनी पर नहीं था, ये आप पर भी था। अगर युद्ध बढ़ा तो कौन बचेगा, कौन हारेगा? ट्रंप, अब वॉर रोकने की सोच रहे हो तो हार मान लो, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और हम आम लोग, अब जागो, सोचो और तैयार रहो। ये लड़ाई सिर्फ शुरू हुई है।